नमो नमः, प्रणाम। गुरु और शिक्षण के महिमा के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ईस्वी सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। वहाँ जापान पूरी तरह बिखर गया, टूट गया। इससे बाहर निकलने के लिए जापान सभी तरह की कोशिश कर रहा था। मुख्य व्यक्तियों की जापान में मीटिंग होने वाली थी। कैसे बाहर निकला जाए इसके बारे में सभी को अभिप्राय देना था और सभी व्यक्ति अपना अपना अभिप्राय दे रहे थे। फिर लास्ट में एक व्यक्ति ने बताया कि हमें मारामारी या युद्ध से हमें कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। हमारे जापान में शिक्षा और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहिए। और वहाँ जितने थे व्यक्ति उसने ये राय मंजूर कर दी और सभी ने एक अपने जापान में टेक्नोलॉजी और शिक्षण में आगे बढ़ गए। आप सब जानते हो आज जापान पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी में और शिक्षण में आगे बढ़ गया है। सभी देशों की उसकी राय ली जाती है। हमारे गुरु जी और हमारा जो शिक्षण देते हैं उस पर हमें बहुमान करना चाहिए। हम जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल को विद्या मंदिर मानना चाहिए। इसमें ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे हमारी नोटबुक, पेंसिल, स्कूल बैग, रबड़ सभी को हम पे बहुमान होना चाहिए। इस पे बैठना नहीं चाहिए, इस पे खाना नहीं खाना चाहिए, इस पे सोना नहीं चाहिए, इसको फेंकना नहीं चाहिए, कागज को फाड़ना नहीं चाहिए और हमें अच्छी तरह उसका बहुमान करना चाहिए। इसके और हमारे गुरु के बारे में मैं आपको बताता हूँ। भारत के विश्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बचपन में एक कोच रखा गया था। उसका नाम था रामाकांत। वो सचिन उसको गुरु मानते थे और रोज 3-4 कलाक की प्रैक्टिस कराते थे और अपनी निगरानी में ही रामाकांत कराते थे। एक दिन रामाकांत को कुछ काम हुआ और बाहर जाना पड़ा और सचिन को बोला तुम ग्राउंड पे जाओ और सीनियरों के साथ क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करो। और रामाकांत अपना काम करने के लिए निकल गए और सचिन वहाँ ग्राउंड पे जाता है। पर सीनियरों की मैच अच्छी लगती है और वो स्टेडियम में बैठ के मैच देखता है और थोड़ी देर में ही रामाकांत वहाँ आ जाता है। स्टेडियम में सचिन को देखता नहीं है। फिर वो इधर इधर ढूंढते ही सचिन वहाँ स्टेडियम में ताली बजा रहा था और सचिन को देख के पूछा आपने क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस की? सचिन बताता है मैंने आज प्रैक्टिस नहीं की, हमें सीनियर की मैच अच्छी लगी, उसमें मैच देखने के लिए मैं बैठ गया। रामाकांत जी थोड़े नाराज हो गए और सचिन को एक जोर से थप्पड़ दे दिया और बोला दुनिया खेलती है तुम ताली बजाओ इसलिए मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। जब तुम खेलो और पूरी दुनिया तुम्हारे ताली बजाए वो देखने के लिए मैं आज मेहनत कर रहा हूँ। और अपना शीर्ष सचिन का झुक गया और गुरु से माफ़ी मांगी ली। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और सचिन गुरु के प्रति और भाव आ गया और आगे आगे खेलते खेलते आज विश्व में सबसे बड़ा खिलाड़ी हो गया और गुरु जी के प्रति आदर भाव रखा और उस पे बहुमान और ज़्यादा बढ़ने लगा। इसी तरह हमारे क्लासरूम में जब टीचर आते हैं तो हमें खड़ा रहना चाहिए और उसका बहुमान करना चाहिए। हमारे भगवान महावीर स्वामी भगवान ने 2600 साल पहले चतुर्वेद संघ की स्थापना की थी और केवल ज्ञान पान के दूसरे दिन 11 ब्राह्मणों वहाँ आते हैं और भगवान महावीर स्वामी भगवान से प्रश्न पूछते हैं और सभी प्रश्नों का जवाब अच्छी तरह देते हैं और महावीर स्वामी भगवान के प्रति सभी 11 ब्राह्मण झुक जाते हैं और बहुमान से उसकी प्रदक्षिणा पढ़ते हैं। और गुरुजी हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आगे हमें गोल एक्सेप्ट करना है वो सब के बारे में बताते हैं। हमें गुरु और शिक्षा के प्रति बहुमान करना चाहिए। नमो नमः, प्रणाम।